गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। इस वीडियो में आज अपन ये देखेंगे, टॉपिक्स तो अपने सारे क्लियर हो चुके हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं इन्हें, अपन यहाँ बहुत सारे बनेंगे। तो हिंदी में ये दिया हुआ है, इंग्लिश का मैं आपको ट्रांसलेट करा के बताता रहूँगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वाई 2D सब सेल इज़ नॉट पॉसिबल। दोबारा लिख लेना, वाई 2D सब सेल इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब 2D सब सेल संभव क्यों नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि 2D के अंतर्गत n का मान और l का मान दोनों का मान सेम है, 2 है, ठीक है ना। तो हियर द वैल्यू ऑफ n एंड द l इज़ सेम, सो 2D सब सेल इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए 2D सब सेल संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n, l और m का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इस आधार पे आपको बताना है कि ये जो है ये कौन सा ऑर्बिटल्स हैं। तो n, l, m के मान के आधार पर आपको ऑर्बिटल्स के बारे में पता लगाना है। तो n 3 है, l 1 है, m 0 है। तो n 3 का मतलब तो 3 हो गया, और l 1 होता है p के लिए तो p हो गया, और m z होता है केवल p z के लिए, तो आंसर आ गया 3pz। n 4 है, l 2 और m 0, तो वो क्या हो गया 4dz²। n 6 l 2, n 6 का मतलब तो 6 हो गया, l 2 का मतलब d हो गया, और m - 2 का मतलब x² - y² हो गया। n 5 का मतलब 5, l 0 का मतलब s है, और m 0 का मतलब एक ही s होता है, तो 5s ये सब सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि आपको अलग अलग क्वांटम जो नंबर्स हैं उनके ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा ग्रुप तो पॉसिबल है और कौन सा ग्रुप पॉसिबल नहीं है। देखिए, क्या n0 l0 m0 s पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि n और l का मान समान नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड, n3 l3 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n का मान l के मान के बराबर नहीं हो सकता। n3 है, l1 m0 और s प्लस हाफ है, ये हो सकता है। ये क्या होगा 3pz करना आप इसको, m0 का मान z के लिए होता है, तो 3pz हो जाएगा। ये आंसर बच्चे ने गलत कर रखा है, 3pz कर देना आप। इसी प्रकार n4 l3 m - 2 और s - 1/2, तो ये 4f सब सेल अपने पास में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे अपने पास में एक 3D जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक ऑर्बिटल है जिसके लिए n, l, m का आपको मान बताना है। तो 3D कक्षक जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए n 3 है, l 2 है, और m का मान -2 -1 0 +2 +1, ये अपना पीछे पढ़ा हुआ है, सेम वो का वो क्वेश्चन है। n + l 6 हो तो टोटल पॉसिबल सब सेल कौन से होंगे? दोबारा सुन लो, n + l 6 हो तो टोटल पॉसिबल सब सेल कौन से होंगे? देखिए, 6 + 0 6s होगा, ठीक है। ये 6 नहीं है, 5 है में, 5 + 1 5p हो गया, 4 + 2 4d हो गया, 3 + 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि n और l का मान समान है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कि 3s और 2p में रेडियल नोड्स बताने हैं आपको। तो रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n - 1 अपने पास में रेडियल नोड आ जाते हैं। तो n3 है s के लिए, n का जो 3 - 1 जो अपने पास s का मान होगा l, वो उसके बाद एक अपन माइनस कर देंगे, तो 3 - 0 - 1 तो अपने पास 2 आ जाएगा ये। इसी प्रकार 2p के लिए n - 1 क्या रहेगा, 2 - 1 = 1 के इक्विवेलेंट आ जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, 1s3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो अपने पास ऑर्बिटल्स हैं उसमें
दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उनका भी जो स्पिन है वो एक दूसरे के रिवर्ट होना चाहिए। तीसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन पहले वाले इलेक्ट्रॉन के स्पिन के सेम हो जाएगा, जो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसी प्रकार देखिए कि 4d जो सब सेल है उसके 4d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वह 5s से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 4d जो ऑर्बिटल्स है उसके n+l का मान 6 है और 5s के n+l का मान 5 है। इसलिए जिसके n+l का मान कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, उसकी एनर्जी कम होगी, यानी 5s का जो एनर्जी है वो कम रहेगी और 4d की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार L अगर 2 है तो M के मान पता ही है, +2 +1 0 -2 -1 होंगे ये अपने पास। N अगर 3 है तो एनर्जी के कौन से पॉसिबल है ऑर्बिटल्स? 3s 3p और 3d। 3f नहीं होता क्योंकि 3f के लिए N और L का मान समान हो जाता है। इसी प्रकार देखिए व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल फॉर देयर क्वांटम नंबर्स। यानी n अगर 3 है तो L 1 है, L 1 का मतलब हो गया p ऑर्बिटल्स, p सब सेल, और p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n 3 है, L 2, L 2 का मतलब हो गया d के लिए 10। m आ गया तो m का मतलब तो अब अपने पास में पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स ही आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। ऐसे इसमें भी m आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर 2 हो जाएंगे, इसलिए ये इतने अपने पास में हो जाता है ये। ठीक है ना। आगे देखिए इसके अंतर्गत अपने अब हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एटम्स गिवन। फास्फोरस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है देखिए, गिन सकते हैं आप लोग। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन के बाद में तो 1 अनपेड, दूसरा अनपेड और तीसरा अनपेड, ये दो क्या है पेड है तो 3 अनपेड होंगे। Cl के अंदर देखिए Cl में 3s2 3p5 है तो केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। क्रोमियम में देखिए, क्रोमियम में अपने पास में 4s1 3d5 है तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार Fe में 4s2 3d6 है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अपने को यहाँ मिल जाते हैं। क्रिप्टॉन में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड स्टेट में नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स में पेड स्टेट में होते हैं। क्वेश्चन देखिए एक और, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर n+l = 4। तो इलेक्ट्रॉन्स किन लग सकते हैं आप लोग, 4 + 0 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 + 1 होगा 4, 3p में अपने पास में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, तो 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, आंसर आप करना 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। एस में 2 होते हैं और पी जो है उसमें टोटल 6 होते हैं, तो टोटल आंसर इसमें गलत कर रखा है, आप 8 इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर कर लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, ये कंप्लीट करते अपन क्वेश्चन इसके। जैसा मैंने आपको बताया था डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं जिनकी एनर्जी का मान समान होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3d xy 3d z2 3d yz ये 3d श्रेणी के हैं, इसलिए इनकी एनर्जी का मान समान है, इसलिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। 4d xy दूसरी श्रेणी का आ जाएगा, इसलिए ये अपने पास में इस प्रकार से इसका डीजनरेट ऑर्बिटल्स यानी समभ्रंश कक्षक ये नहीं कहलाता है। ठीक है।